आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इजरायल और हमास के बीच में जंग एक बार फिर से गहराती हुई नजर आ रही है। पिछले ही दिनों सीजफायर को लेकर बात बनी हुई, लेकिन बनती बात फिर से बिगड़ गई है क्योंकि इजरायल ने किया है अब तक का सबसे बड़ा हमला। खबर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है, क्योंकि गाजा पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला सामने आया। सीजफायर के बाद गाजा में इजरायल ने किया है सबसे घातक हमला, और सबसे बड़ी बात ये, रमजान के महीने में ये हमला किया गया है। इजरायल के हमले में अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है। बंधक छूटने तक हमले जारी रहेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जेल में जो हमारे रखे हुए बंधक थे उन्हें हमास के जरिए मार गिराया गया। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से भी भड़के हुए हैं कि बंधकों की परेड कराई गई, उनके बंधकों को हमास के जरिए मार दिया गया। साथ ही साथ जेल पर हमले में कई तरह की बातें हैं जो सामने आ रही हैं सीजफायर के बाद, यानी कि सीजफायर के पहले चरण के बाद में अब ये बहुत बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया है गाजा में। और अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं बंधक छूटने तक ये हमले जारी रहेंगे। गाजा पर इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, सबसे विध्वंसक हमला कहा जा रहा है। रमजान के महीने में एक के बाद एक हवाई हमला हुआ और इसमें 413 लोगों की जान जाने की खबर, सैकड़ों जख्मी हैं। और सबसे बड़ी बात यह, महिलाओं और बच्चों की जान इसमें सबसे ज्यादा गई है, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा हुआ है। गाजा में इजरायल ने किया है ये जोरदार अटैक, जोरदार इस हमले में बहुत से बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। गाजा पर इजरायल की तरफ से किया गया ये जोरदार हमला, गाजा में हाहाकार अभी मचा हुआ है। सीज फायर के लिए चल रही बातचीत के बीच में इजरायल ने वहां कोहराम मचा दिया है। इजरायली हवाई हमले में अब तक 413 की मौत हो चुकी है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और कई अस्पतालों में शवों का अंबार भी लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि करें तो करें क्या। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है और हालात अभी पहले से और ज्यादा भीषण नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनका मानना और सोचना ये है कि अब जो इजरायल और हमास के बीच में युद्ध है ये और ज्यादा भीषण इस हमले के बाद में हो जाएगा। गाजा पर इजरायल कहर एक के बाद एक बरपा रहा है, और वो भी तब जब सीज फायर को लेकर बात बन रही थी और बंदूकों की रिहाई भी दोनों तरफ से होने लगी थी। लेकिन इस बीच इजरायल ने किया है बहुत बड़ा हमला, और रमजान के महीने में यह हमला हुआ है। कि करके इस हमले से जुड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। रमजान के महीने में इजरायल ने गाजा को दहलाया है और इस हमले में 413 लोगों की मौत की खबर अभी तक मिल रही है। गाजा में इजरायल ने बड़ा विध्वंसक हमला किया है, एक के बाद एक हवाई हमले किए गए। हवाई हमलों में दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। हमास के 35 ठिकानों को निशाना इसमें बनाया गया है, यानी कि जो आईडीएफ ने हमला किया है उसमें करीब 35 ठिकाने हमास के हैं। कई इमारतें और शिविर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। हमास के कई नेताओं की भी इसमें जान जाने की खबर है। हमास पर दबदबा और दबाव बनाने की कोशिश के तहत यह हमला किया गया इजरायल की तरफ से। गाजा में तबाही की भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं, क्योंकि अब बहुत से लोग जख्मी हैं और बहुत से लोगों की जान गई है। अब यहाँ युद्ध विराम पूरी तरह से टूट गया है। रमजान के महीने में इजरायल ने गाजा को दहला कर रख दिया। एक के बाद एक ये जो हवाई हमले हुए हैं उसमें अब तक 400 से ज्यादा जाने गई हैं। और आप समझिए कि जो सैकड़ों लोग जख्मी हैं, यानी मौत का ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ भी सकता है। 413 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? जब सीज फायर को लेकर बात हो रही थी, दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई होने लगी थी, तो आखिर कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के एक इंस्ट्रक्शन पर यह हो गया? क्या ये अचानक हुआ? क्या ये प्री प्लान्ड है? इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ किरोड़ी सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगी, गाजा और इजरायल के बीच में जो कुछ चल रहा था उसमें आप बाकी देशों का इंटरफेयर करना कह लीजिए या फिर सीज फायर को लेकर दोनों देशों की तरफ से सहमति की बात कह लीजिए, वो चरण तो शुरू हो चुके थे। मतलब बंदूकों की रिहाई भी हो रही थी, दुनिया भर में मैसेज जाने लगा था कि सीज फायर पर बात बन रही है, सहमति बन रही है, शायद युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि इजरायल ने बड़ा विध्वंसक घातक हमला कर दिया? देखिए, जिस तरह से इस सीज फायर, मैं तो कहूँगा टेम्पररी सीज फायर को अंजाम दिया गया था, तो वो इस बात को लेके था कि जितने भी बंधक हैं उनको हमास वापस करे और इजराइल में अगर उनके कुछ लोग हैं तो उनको भी वापस किया जाए।
तो इस पे एक सहमति बन गई थी, तो लग रहा था कि शायद निगोशिएटिंग टेबल पे ये लोग आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ बंधकों के साथ मतलब मनमुटाव हुआ दोनों देशों का, तो उससे ये लगता था कि शायद दोबारा अगर इजराइल ने कई बार अपना जो स्टेटमेंट था उसको साफ और वाजे किया था कि अगर हमास ने कोई चाल चली या हमास ने इस जो टेम्पररी ट्रूस था उसके किसी आर्टिकल का उल्लंघन किया, तो इजराइल बड़े भारी मतलब स्टेप्स लेगा या ऐसे स्टेप्स लेगा जिसे गाजा को कई सालों तक याद होगा। और आज वही चीज इजराइल ने दोहरा दी है। 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है और इजराइल ये बिल्कुल साफ और कन्वे कर रहा है कि इजराइल शांति के लिए तो तैयार है, लेकिन वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज या किसी भी चालबाजी के तहत इसको नहीं आगे चलने देगा। तो ये इस एरिया में जो एक पीस दिखाई दे रही थी, एक ट्रूस दिखाई दे रहा था, उसके लिए बड़ा घातक ब्लो है। और मुझे लगता है कि अब जो लड़ाई है या जो हिंसा है वो फिर भड़क जाएगी। और हमास देखिए एक ऐसा काडर है, इजराइल भी जानता है इस बात को कि बिल्कुल आप किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते, उनको पिन डाउन कर सकते हैं, उनको कंटेन कर सकते हैं, उनको कंटेंट करके रख सकते हैं, लेकिन उनको मतलब आप बिल्कुल खत्म नहीं